अब ये तो हमारे पास क्या करेंगे, मिलने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कार्बोक्सिल को अपना OH देगा, अपना अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप हमारे पास अपना H देगा। कोई एमसीक्यू में भी ये आया है, ठीक है, कि पेप्टाइड लिंकेज का स्ट्रक्चर किस तरह है। ये हमारे पास क्या बना, एक पेप्टाइड लिंकेज बना। यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा पेप्टाइड लिंकेज। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करवाया, उसका नाम है एफ सेंगर। इंसुलिन को लिख लो ना, इंसुलिन के अंदर हमारे पास 51 अमाइनो एसिड है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन के दूसरे लेक्चर में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हम सबसे पहले जो है पेप्टाइड लिंकेज को आज पढ़ेंगे। हमने पिछला लेक्चर देखा है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले जो है आप वो देख लेता कि ये लेक्चर आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। मैं आप लोग को जो है एजिएस्ट तरीके से मैं आपको प्रूव करके इस लेक्चर के आखिर में आप खुद देखेंगे कि आपको कितना समझ आ गया। आपसे कोई एमसीक्यू, आपसे कोई क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो सकेगा, ये मेरा आपको जो है गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पेप्टाइड लिंकेज से। देख लिया हमारे पास, हमने अमीनो एसिड को पढ़ा, हमने पढ़ा अमीनो एसिड क्या है। लेकिन अगर मैं अभी बात ये कहूँ कि अगर मैं दो अमीनो एसिड को मिला लूँ तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास डाइपेप्टाइड बनेगा, फिर हमारे पास जो है एक प्रोटीन बनेगा। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज में पढ़ाऊंगा। ये प्रोटीन का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है, सही है। यहाँ पर मैंने लेक्चर नंबर 2, लेकिन अगर मैं पेप्टाइड लिंकेज की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं कहता हूँ अगर हमारे पास दो अमीनो एसिड मिल जाए, क्या मिल जाए, दो अमीनो एसिड मिल जाए, तो उससे हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज बनता है। किस तरह, मैं कहता हूँ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स। अब आप देख ले, टू अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स टू फॉर्म, टू फॉर्म क्या बना है हमारे पास, क्या बना है हमारे पास, पेप्टाइड लिंकेज अगर हमारे पास बना ले, पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास बना ले, ये इसका क्या हो गया, हमारे पास डेफिनेशन हो गया। अब मैंने ये बात तो की थी, अब कहीं सर इसका मतलब अभी क्या है, मैं आपको इसको जो है एक स्ट्रक्चर के जरिए आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। अब देख ले मेरे पास दो अमीनो एसिड्स है, ठीक है, लेकिन देख ले यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, उस स्ट्रक्चर को मैं नाम क्या देता हूँ, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मैं एक नाम, यहाँ पर ये देख ले कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, आर ग्रुप है, यहाँ पर वही एच ग्रुप जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर भी अब ये दूसरे अमीनो एसिड है, दूसरे अमीनो एसिड का आप देख ले, दूसरे अमीनो एसिड का यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, वो अमाइनो ग्रुप मौजूद है, अमाइन ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर किसका क्या मौजूद है, हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है दूसरे अमीनो एसिड का। यहाँ पर आर ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास एच ग्रुप मौजूद है। ये हो गया एक अमीनो एसिड, ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, CH3 लिखता हूँ, CH3 लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने H लिखा है। अब दो डिफरेंट टाइप हो गए अमीनो एसिड के, सही है। यहाँ पर आप देख लिए दो ग्रुप हमारे पास बने। अब ये पेप्टाइड लिंकेज किस तरह बनेगा, यहाँ पर आप देख लिए हमारे पास दो किस्म के जो एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हमारे पास अमीनो ग्रुप। अब जब ये दो, ये जो अमीनो एसिड मिलेंगे ना, ये कहाँ पर अमीनो एसिड मिलेंगे आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कहाँ पर, ट्रांसलेशन प्रोसेस में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस में कब होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म में जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। कहां पर, मैं यहाँ पर कहता हूं कि कौन करवाता है, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, किसके इंस्ट्रक्शन के तहत, हमारे पास डीएनए, डीएनए ये काम करवाता है जो है साइटोप्लाज्म में, ये अमीनो एसिड को मिलवाकर प्रोटीन बनवाता है राइबोसोम के साथ, ठीक है। अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए कौन करवाता है, बाय मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए आ जाता है राइबोसोम को मिलवाकर। ये दो अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड को मिला मिलाकर हमारे पास, मैंने कहा था 29 इतना ज्यादा अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाएंगे। ये हमारे पास ये प्रोसेस हो गया, ठीक, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ। यानी इस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस का नाम देंगे। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछे कि अमीनो एसिड तो मिल रहा है, इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, एमसीक्यू आपसे पूछ ले, ऑप्शंस आपको दे, आपने कहना है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए। या फिर आप देख लीजिए, एक हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अब एक अमीनो ग्रुप है। अब ये तो हमारे पास क्या करेंगे, मिलने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अपना OH देगा, अपना जो है लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के साथ जो H है, अमीनो ग्रुप हमारे पास अपना H देगा। ये क्या करेगा, इसकी कुर्बानी देगा। अब ये यहाँ पर क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, मिल गए। यहाँ से क्या निकला हमारे पास, H2O निकला। यहाँ पर क्या निकला, H2O रिलीज हो गया।
H2O क्या हुआ, रिलीज हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से H2O तो ठीक है रिलीज हो गया, यहाँ पर अभी क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा CO और यहाँ पर क्या बचा, NH बचा, ये क्या बचा, NH बना, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या होगा, इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। CO जो बच गए यहाँ NH, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना, अब ये किस तरह बॉन्ड होगा, ये जो पेप्टाइड लिंकेज जो बनेगा ये इस तरह, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर इसके साथ ये नाइट्रोजन है और हमारे पास क्या है, H है, ये हमारे पास ये लिंकेज बनेगा। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में भी ये आया है, ठीक है, कि पेप्टाइड लिंकेज का स्ट्रक्चर किस तरह, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर जो NH है, NH के साथ मिलकर ये हमारे पास क्या बना, एक पेप्टाइड लिंकेज बना। इसको मैं नाम क्या दूंगा, यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ पर मैं नाम दूंगा इसको पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज का मैं इसको क्या नाम दूंगा, ठीक है, इसको कहीं पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पर हमारे पास इस स्ट्रक्चर को मैं जो नाम देता हूँ ना, उसको मैं नाम दूंगा ग्लाइसिल एलानिन का नाम दूंगा। क्यों दूंगा ग्लाइसिल एलानिन का, यहाँ पर मैंने जो ग्रुप उठाया है वो हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन ग्रुप। देख ले यहाँ पर आप देख लीजिए जो H, ये H हमारे पास क्या है, H, ये H हमारे पास, ये जो हमारे पास, अगर मैं इसको भी डाल यहाँ पर R ग्रुप दिया और मैं H लगा लूं, फिर क्या बनेगा, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन ग्रुप में यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर R ग्रुप की जगह आप देख ले, यहाँ पर R की जगह में लगा लो अगर CH3, तो एलिनिन हो गया ना, एलिनिन ग्रुप हो गया। तो ग्लाइसिन और एलिनिन को मिलाकर हमने बनाया एक डाइपेप्टाइड, उसका नाम, वो पेप्टाइड का नाम क्या रखा हमने, ग्लाइसल एलानिन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लाइसल एलानिन, ग्लाइसल एलानिन, ये इस डाइपेप्टाइड का नाम है। ये हमारे पास क्या है, एक डाइपेप्टाइड बना। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है, डाइपेप्टाइड का मतलब है दो अमीनो एसिड जब मिलकर एक पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे उसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं कि दो बॉन्ड बन गए, बल्कि दो अमीनो एसिड मिले एक बॉन्ड बनाया, उसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ये देख लो, मैं इसको एक डाइपेप्टाइड का नाम देता हूँ, डाइपेप्टाइड का नाम देता हूँ। लेकिन जो लिंकेज है ना, लिंकेज हमारे पास वो पेप्टाइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज ये तो प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मान लिया कि पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। लेकिन जो बना, ये जो कॉम्बिनेशन हुई तो डाइपेप्टाइड है ना। अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और जो है अमीनो एसिड को यहाँ पर लाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक और जो है अमीनो एसिड को यहाँ पर लाता हूँ। अब अमीनो एसिड का चेन बढ़ता जा रहा है, अगर 3 हो गए तो ट्राइपेप्टाइड, 4 हो गए तो टेट्रापेप्टाइड, 5 हो गए पेंटापेप्टाइड, पेप्टाइड बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो यहाँ तक बात हमें समझ आ गई, ठीक है। ये ये डाइपेप्टाइड की बात हुई, सही है। अब आगे आप इसमें देख ले, ये हमारे पास जो अमीनो एसिड बने, ये जो इसका स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर हमारे पास एक कुछ और मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज के जो नंबर है वो हम कैसे निकालेंगे। देख ले, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ, मैं आप एक ट्रिक लिखता हूँ कि नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, वो हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है अमीनो एसिड -1, अमीनो एसिड्स -1। यार हमारे पास जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है, अगर मैं यहाँ पर 2 अमीनो एसिड उठाए तो इनसे एक माइनस करो, वो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है। यहाँ पर कितने पेप्टाइड लिंकेज, एक लिंकेज है ना, यहाँ पर देख लीजिए वाला, ये देख लीजिए वाला, ठीक है, ये जो आपको दिखाई जाए। यानी अगर हमारे पास 5 अमीनो एसिड मिल गए तो पेप्टाइड लिंकेज 4 बनेंगे। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन करवाता हूँ, मैंने यहाँ पर मिलाया कितने, 500 अमीनो एसिड को। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे, इनके दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। आप कहेंगे सर इस एक माइनस करो तो कितना बचा, 499 पेप्टाइड लिंकेज इनके दरमियान बन गए। ये इसका जो है एक ट्रिक, एक फॉर्मूला है, सही है। इसी तरह H2O रिलीज की अगर बात करो, देखिए जब डाइपेप्टाइड बनता है हमारे पास 1H2O रिलीज होता है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 1H2O रिलीजेस, 1H2O रिलीज, 1H2O रिलीजेस। अब ये भी डिपेंड करेगा, आपसे मुश्किल पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास ट्राइपेप्टाइड बने फिर कितने H2O रिलीज होंगे, फिर हमारे पास 2 H2O रिलीज होंगे ना, टेट्रा होंगे तो फिर 3, यानी बढ़ते जाएंगे, लेकिन नंबर में एक एक कम होता जाएगा। यानी अगर 5 तो 4 रिलीज होंगे, ठीक है। ये इसका ट्रिक होगा, ये हमारे पास अमीनो का जो वो लिंकेज बन गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे पास स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन इन प्रोटीन्स की तरफ, जिसमें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स में आप देख ले, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में हमारे पास क्या होता है, देख ले। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में हमारे पास जो है होता है कि हमारे पास अमीनो एसिड की चेन बन जाती है।
ये एक अमीनो एसिड हुआ, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, पांचवा, छठा, ये इस तरह हमारे पास क्या हुआ, अमीनो एसिड क्या मिले, एक चेन बन जाता है इस प्राइमरी एसिड में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख ले प्राइमरी अमीनो एसिड एक चेन बनाएंगे। ये चेन के हवाले से एमसीक्यूज आता है कि ये चेन किस तरह होगा। ये हमारे पास रिजिड चेन है, फ्लेक्सिबल है, बोथ है, नन ऑफ देम है। आपने लिखना है कि ये जो चेन बनेगा सर, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल चेन बनेगा। कौन सा चेन बन रहा है यहाँ पर, फ्लेक्सिबल चेन बन रहा है। यानी यानी ऐसा जो है सॉफ्ट है, ऐसा आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, यानी वो रिजिड सख्त नहीं है, एक रबड़ की तरह है, एक कपड़े की तरह है, आप उसको जो है ऐसे चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है हमारे पास, लचकदार है, फ्लेक्सिबल हमारे पास चेन है। लेकिन इससे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरह बनता है, आपने बताना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने क्या कहा, मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा बाय द फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। ठीक है, किस बॉन्ड के जरिए, मैंने बताया पेप्टाइड लिंकेज के जरिए, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए हमारे पास क्या बनेंगे, ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। ये पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास, ये देख, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन क्या है, इन अमीनो एसिड के दरमियान क्या है, जो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है इस फ्लेक्सिबल चेन के जरिए। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ये चीजें होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करवाया, उसका नाम है एफ सेंगर। एफ सेंगर वो साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास इंसुलिन और हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है क्या करवाया, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करवाई। किस तरह करवाई, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था, एफ सेंगर, एफ सेंगर एक साइंटिस्ट, उसने क्या करवाया, उसने प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करवाई कहाँ कहाँ पर, इंसुलिन पर, इंसुलिन, और कहां पर एक दूसरा हमारे पास हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन में। क्योंकि इसका मतलब ये था कि नंबर ऑफ एन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी इसका मतलब ये था कि हमारे पास अगर मैं इस इंसुलिन को लिख लूं ना, इंसुलिन के अंदर हमारे पास 51 अमीनो एसिड है। ठीक है, 51 में हमारे पास फिर अल्फा जो है, अब इसमें हमारे पास इंसुलिन के अंदर हमारे पास कितने हैं, अल्फा, जो सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ, अल्फा हमारे पास कितने हैं, 21 है। ठीक है, ठीक, अल्फा हमारे पास कितने हैं, 21, और बीटा हमारे पास कितने हैं, 30, बीटा हमारे पास कितने हैं, 30 अमीनो एसिड्स। अब उसने कहा कि जो 21 अमीनो एसिड्स है ना, उसने कहा ये अमीनो एसिड हमारे पास इस तरह अरेंज, जैसे यहाँ पर मैंने आपको सामने लिखा है, ये अमीनो एसिड, उसने कहा यहाँ पर इस तरह नंबर एंड सीक्वेंस की बुनियाद पर हमारे पास क्या है, इस तरह अरेंज्ड है। उसने ये बात की। इसी तरह हेमोग्लोबिन की बात है, उसने जब की, उसने कहा हेमोग्लोबिन में हमारे पास 574 अमीनो एसिड्स है, 574 अमीनो एसिड्स है, उसने ये बात की। फिर उसने कहा कि इस ये तो एक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसने कहा इसके अंदर जो सीक्वेंस है ना, उसमें फिर अल्फा क्या करूं, उसने कहा मैं बात करूं अल्फा, दो चेन हमारे पास किसके, 141 के, और दो हमारे पास कितने किसके हैं, देखिए 100, आप इसको लिख सकते, इसने क्या बात की देख ले, 141 में इसने ये बात की कि हमारे पास यहाँ पर कितने चेन्स है, दो चेन्स है। ठीक है, दो चेन्स अब 141 है। ठीक है, उसने ये बात की। दूसरी बात उसने जब इसकी ये की, 140 और दो हमारे पास किससे, 145 के हैं, दो चेन्स किसके हैं इसके। ठीक है, टू चेन्स, ये इसने बात की। उसने कहा इनकी जो सीक्वेंस है, ये तो दो चेन्स है, अब ये इस तरह एक अमीनो एसिड की एक चेन में क्या है, अरेंज्ड है। इसलिए ये बात की, एफ सेंगर ने ये इन दोनों की क्या करवाई, डिस्कवरी करवाई। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर के हवाले से ये मुश्किल होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम बेसिकली किसकी बुनियाद पर बात करते हैं, हम जो बात करते हैं वो नंबर एंड सीक्वेंस अमीनो एसिड की बुनियाद पर बात करते हैं। हम कहते हैं नंबर कितने हैं अमीनो एसिड के, और सीक्वेंस किस तरफ है। ये दो चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की बिना पर हम बात करेंगे। हमारे पास अगर आपसे कोई कहे कि पेप्टाइड लिंकेज की हमने जो बात की, अब पेप्टाइड लिंकेज में अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, अब आप इसको किस तरह मालूम करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे ना, मिसाल के तौर पर उसने एक एग्जाम्पल दिया हमारे पास, यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया, उसने एग्जाम्पल दिया किसका, इंसुलिन का। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इंसुलिन, इंसुलिन का। अब इंसुलिन के अंदर हमारे पास देख रहे दो चेन हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, अल्फा चेन, दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा चेन। ठीक है, अब इंसुलिन के अंदर आप देखिए, अल्फा के अंदर हमारे पास कितने, 21, और बीटा के अंदर हमारे पास कितने हैं, 30। अब 30 अमीनो एसिड्स है। ठीक है, यहाँ पर भी कितने अमीनो एसिड्स है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अगर अब देख ले,
मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज बराबर है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइनस 1। यहाँ पर टोटल अमीनो एसिड कितना है, यहाँ पर 21 है ना, तो 21 आप एक को माइनस करें, 21 माइनस 1 हमारे पास कितना आया 20। तो यहाँ पर हमारे पास 20 लिंकेजेस है। यहाँ पर 30 है ना, 30 से आप 1 माइनस कर 30 अमीनो एसिड से, तो हमारे पास क्या बना 29। टोटल कितने बने, टोटल हमारे पास ये बना 49। यानी इंसुलिन के अंदर हमारे पास 49 पेप्टाइड लिंकेजेस है, 49 लिंकेजेस हमारे पास क्या है मौजूद है। इसी तरह अगर आपसे कोई हेमोग्लोबिन का पूछे, हेमोग्लोबिन के अंदर मैं हेमोग्लोबिन का यहाँ पर लिखवाता हूँ, हेमोग्लोबिन का हेमोग्लोबिन का हेमोग्लोबिन का आप देख ले, हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास, अब यहाँ पर आप देख ले, हमारे पास हेमोग्लोबिन के अंदर भी अल्फा और बीटा दो चेन्स है। एक हमारे पास क्या है अल्फा, एक हमारे पास क्या है बीटा, ये हमारे पास दो चेन्स है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले अल्फा के अंदर हमारे पास दो चेन्स किसके हैं 141 के, 141 अमीनो एसिड, और दो हमारे पास किसके हैं बीटा चेन्स है 100, आप देख ले 145 अमीनो एसिड का है, ठीक है। इसमें कोई चेंज हो सकती है, फिलहाल यही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बीटा की चेंज है। अगर आपसे कोई कहे ये टोटल कितने अमीनो एसिड बनते हैं, टोटल आप इसे कहेंगे कि ये हमारे पास 574 अमीनो एसिड बनते हैं। अगर दोनों चेंज को क्या मिला है, ठीक है, 574 अमीनो एसिड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस हेमोग्लोबिन के अंदर कितने पेप्टाइड लिंकेजेस, आप क्या करेंगे। मैंने आपको ट्रिक बताया है, आपने कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। देखिए 574 है ना, यहाँ पर हमारे पास कितने चेंज है, चार चेंज है ना। देखिए दो किसके हैं, दो हमारे पास किसके अल्फा के, दो हमारे पास किसने किसके बीटा के, हो गई चार लिंकेजेस। तो हाँ आपने हर लिंकेज से वन को माइनस करना है, ठीक है। यानी हर देख ले अल्फा के अंदर भी दो है ना, 141 के एक इधर है एक इधर है, आपने दोनों एक चेन है ना बना, एक चेन बना है एक, तो आपने उससे भी वन माइनस करना है, दूसरे वाले से भी वन वन वन, तो चार चेंज है ना, तो चारों से वन वन आपने माइनस कर दिया, तो चार आपने माइनस कर दिया, तो 574 से जब आप देख ले, आप जब फोर माइनस करेंगे, तो हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास कितने लिंकेजेस हैं 570 पेप्टाइड लिंकेजेस हैं। ये हमारे पास इसकी बात होगी, ये मैंने आपको बात समझानी। स्टूडेंट्स अगर आपको इस अमीनो एसिड्स का अगर इस लेक्चर समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर के हवाले से तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, आपको समझाऊंगा हर तरीके से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक्स।